दोस्तों 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर मारे गए थे। मौत भी इतनी बुरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ना तो वो हवा में सांस ले सकते थे, न जमीन पर दौड़ सकते थे। उस समय की घटना में 100 करोड़ परमाणु बमों के बराबर ताकत वाला विस्फोट हुआ था, क्योंकि क्षुद्र ग्रह के टकराव के कारण पृथ्वी पर महाविनाश की स्थिति पैदा हो गई थी। अंतरिक्ष से गिरे एस्टेरॉयड ने यह धमाका किया था, जिसके बाद तबाही के मंजर को देखने वाला कोई मौजूद नहीं था। आसमान राख और धुएं से काला हो गया था। चारों ओर सिर्फ मौत ही मौत। फोटोसिंथेसिस रुक गई थी। जमीन एक तरह से उलट-पलट हो गई थी। पौधे मर गए। फूड चेन और फूड वेब बिगड़ गई थी। इस महाविनाश में कुछ उड़ सकने वाले डायनासोर ही बचे थे, जिनके वंशजों को हम पक्षियों के रूप में जानते हैं। लेकिन डायनासोर अगर मारे नहीं गए होते तो आज रैप्टर्स चंद्रमा पर झंडा फहरा रहे होते, या इंसान उस तरह से विकसित ही ना हो पाते जैसे वो आज हो सके हैं। वो कैसे दिखते? यह सोचने वाला प्रश्न है, जिसका उत्तर कौन जानना चाहेगा। उस भयानक हादसे में धरती से 95% जीव जंतुओं की आबादी खत्म हो गई थी। सिर्फ कुछ पक्षी ही बचे थे। लेकिन आप मानकर चलिए, उसी विपत्ति की वजह से ही इंसान विकसित हुए। पर डायनासोर मारे गए। इंसान प्रोटो प्राइमेट से होते हुए प्राइमेट और फिर निएंडरथल और न जाने कैसे कैसे वानरों से विकसित हुए। अब वर्तमान में पूरी धरती पर सबसे ज्यादा इंसानों जैसे स्तनधारी जीव मिलते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि डायनासोर उस हादसे में बच जाते, तो क्या वो भी स्तनधारी जीवों में तब्दील हो जाते? यह एक काल्पनिक स्थिति है, जिसका जवाब देना बेहद कठिन है। लेकिन वैज्ञानिक इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि डायनासोर अगर स्तनधारी जीवों के तौर पर हमारी दुनिया में विकसित होते तो वो कैसे दिखते? आज के दौर में मानव का दिमाग विकसित हुआ, विज्ञान की प्रगति हुई, मनुष्य आत्मनिर्भर हुआ, यंत्र बने, कितनी ही भाषाएं विकसित हुई, बड़े सामाजिक समूह बने, दुनिया आराम की स्थिति में पहुंची। अब धरती पर 800 करोड़ से ज्यादा स्तनधारी इंसान हैं, जिन्हें पहचानना भी बेहद कठिन है। आज धरती पर मौजूद सभी जंगली जानवरों से ज्यादा आबादी इंसानों की है। इंसानों ने पृथ्वी की आधी से ज्यादा जमीन को खुद के भोजन के लिए बदल दिया है, और तब डायनासोरों की होती, जिसे सोचकर ही रूह कांपने लगती है। 1980 में पैलियोंटोलॉजिस्ट डेल रसेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आज मांसाहारी डायनासोर जिंदा होते तो वे एक बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ता के रूप में विकसित हो जाते। यह डायनासोरॉइड बड़े मस्तिष्क वाला जीव होता, और इंसानों की तरह जिसका अंगूठा उंगलियों से विपरीत जा पाता और वह सीधा भी चल पाता। तो वो बेहतरीन यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले बुद्धिमान जीव होते। ये इंसानों की तरह ही चलते, उन्हीं की तरह ही खाना खाते, उन्हीं की तरह दिखते। लेकिन इंसान इन्हें आज के समय में देखता तो डर जाता। इसके पीछे डेल रसेल का दावा यह था कि अगर आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या नासा के रॉकेट साइंटिस्ट न बन पाएं। लेकिन आर्टिस्ट, एक्टर या एंटरप्रेन्योर तो बन ही सकते हैं। यही फॉर्मूला तो सतत विकास के साथ लागू होता है। अब आप डायनासोरों के आकार को देखिए। सौरोपोड प्रजाति के डायनासोर 30 से 50 टन वजनी और 30 मीटर से ज्यादा लंबे होते थे। यानी हम कह सकते हैं हाथी से कई गुना बड़े। ऐसी कई प्रजातियां थीं डायनासोरों की। इसी तरह आप मांसाहारी डायनासोरों को देखिए। इनके नुकीले दांत जो बहुत लंबे, कई टन वजनी शरीर। इनकी भी कई प्रजातियां जो मौसम और क्षमताओं के हिसाब से विकसित हुई थीं। अभी होते तो ये और भी विकसित होते। जरूरत के हिसाब से इनके शरीर की बनावट और ब्रेन में बदलाव आता। इन बड़े डायनासोरों के दिमाग आकार में बड़े जरूर थे, लेकिन इनमें अक्ल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। कई डायनासोरों के दिमाग छोटे भी थे, क्योंकि उनका आकार छोटा हुआ करता था। 8 करोड़ साल में यानी क्रिटेशियस काल में टायरेनोसॉरस और डकबिल्स का दिमाग विकसित हुआ, आकार में कई गुना बड़ा। लेकिन इसके बाद भी मांसाहारी डायनासोरों के दिमाग 15 ग्राम से 4.5 ग्राम के ही हुआ करते थे, जबकि इंसानों का दिमाग 1.3 किलोग्राम वजनी होता है। डायनासोर अगर विकसित होते तो अलग अलग महाद्वीपों, वहां के मौसम की स्थिति, अपनी क्षमताओं और जरूरत के हिसाब से विकसित होते। ये आज के दौर में सामाजिक जीव होते, क्योंकि इन्हें पहले भी सामाजिक तौर पर एक साथ रहते हुए देखा गया है। हो सकता है इनमें से कुछ शानदार शिकारी बनते तो कुछ शाकाहारी जीव, कुछ मेहनती लेबर तो कुछ अपने आकार का फायदा उठाते। लेकिन ये सभी अपने जटिल सामाजिक संरचना में ही रहते। अगर इनके साथ इंसान भी विकसित होते तो शायद दोनों की आपस में लड़ाइयां भी होती, या फिर हो सकता था कि डायनासोरों को इंसान इस्तेमाल करते, या फिर इसका उल्टा होता।
वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार डायनासोर आज के समय में वैसे दिखते जैसे इंसानों के पूर्वज दिखते थे, यानी वानरों की तरह। जैसे पूरी दुनिया में वानरों की अलग अलग प्रजातियां समय के साथ विकसित होती गईं, वैसे ही ये भी विकसित होते। दोस्तों, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज की व्हेलों की तरह समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्थियोसॉर्स और प्लेसियोसॉर्स जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते थे, या शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आज की गायों, घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं, दूसरे जानवरों से होता। और फिर जो बचे रहते, वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। डायनासोर विशाल शरीर के रूप में तो अच्छे से विकसित हुए, लेकिन बड़े मस्तिष्क के रूप में इस तरह से नहीं हो सके। समय के साथ उनके दिमाग के आकार ने कमजोर चलन दिखाया। जुरासिक युग में बहुत से डायनासोर का छोटा दिमाग था। उत्तर क्रिटेशियस काल में टायरेनोसॉरस और डकबिल जैसे डायनासोरों के दिमाग बड़ा जरूर हो गया था, लेकिन इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ही कम था। कुल मिलाकर 10 करोड़ साल के डायनासोर के इतिहास में ऐसे संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा विकास किया होगा। इस लिहाज से इसकी संभावना कम होती कि वे एक बुद्धिमान प्रजाति में विकसित हो पाते। यह भी ज्यादा ही संभव है कि वे स्तनपायी जीवों को भी हटा नहीं पाते या उन पर हावी नहीं हो पाते। वहीं स्तनपायी जीव कभी विशाल आकार लेने की स्थिति में नहीं आ पाते, लेकिन उनके मस्तिष्क का विकास जरूर होता रहता। कई जीवों में आज भी इंसानों से भी ज्यादा भारी दिमाग है। अब हम कुछ बातें व्यंग में कर लेते हैं। अगर आज डायनासोर जिंदा होते तो वो भी अपनी जान बचाए फिर रहे होते, क्योंकि जंगलों में शिकार, दवाइयों की खोज, उनकी स्किन से जूते, सजाने का सामान, पर्स और न जाने क्या क्या बनता जो देखने दिखाने और रौब झाड़ने के काम आता, तो उनका वाट लगना लगभग तय था। या फिर बहुत से विलुप्त हो गए होते और कुछ विलुप्ति की कगार पर होते। ऊपर से जब जंगल काट काट के लोग बसा बसा के और छोटे होते जा रहे हैं, तो उनको आवास और भोजन की तलाश में बाहर निकलना तय था। तब उनका सामना लाठी भांटा जंग से लेकर आधुनिक हथियारों से लैस मनुष्य से होता, तो भी वो टैन बोल जाते। आप यदि इसे मजाक में ले रहे हैं, तो वर्तमान के जीव ब्लू व्हेल को ही ले लीजिए, जो उस समय के सबसे भारी डायनासोर से भी ज्यादा वजनी है। एक बार तो इंसानों ने उनकी भी वॉट लगा दी थी। वो तो भला हो सरकारों और जीव संरक्षक संगठनों का, जिनकी मेहरबानियों से उनकी जान बची। अगर आप खतरे की बात करें तो शायद आज डायनासोर ज्यादा खतरे में होते और पानी मांग रहे होते मनुष्य के सामने। अगर ऐसा होता तो शायद वो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते। पर यह सब तब होता जब वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराई होती। पर ऐसा हुआ और डायनासोर खत्म हो गए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रहे घंटी के बटन को ऑल पर सेट करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।